बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, हर बीमारी से निजात के लिए सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते ही बीमारी को जाते हुए खुद देखें, डॉक्टर भी मोजज़ा देख के हैरान रह जाएगा। नाज़रीन कराम, ये तस्बीह पढ़ लें, सर से लेके पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ। जिस घर में जो भी कोई बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा के थक चुके हो, लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम ना ले रही हो, आप लोग अगर आप खुद बीमार हैं तो ये खुद तस्बीह पढ़ लें, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा के आप थक चुके हैं, तो सुबह निहार मुंह ये तस्बीह पढ़ के इस पे फूंक मार दें या इसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट किया गया ये तस्बीह का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई भी बीमारी होगी इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी और आपको जिंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हरफ में सवाब है, तासीर है, शिफा है और बरकत रखी हुई है। मेरे ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से वो बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर जरा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अमल हो, वजीफा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह के कलामात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा वो परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलामात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामल ईमान के साथ जरूर किया करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ से फायदे हासिल हो सकें। अगर आज की ये तस्बीह पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं और मरीज सेहत याब हो जाता है, तो आप बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ होता है, इसकी जिंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि इसे सुकून मिल जाए, इसे बीमारी से निजात मिल जाए, इससे शिफा मिल जाए। इसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। नाज़रीन कराम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द सा रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बयान कर चुका तो उन्होंने इस शख्स से फरमाया कि ए शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू होता है कि अगर अल्लाह पाक इससे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। नाज़रीन कराम, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक्त हमें पानी की जरूरत महसूस होती है और लोग रात को उठ के पानी पीते हैं। लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया। इनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी के इस्तेमाल नींद को मुतासिर करना है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है और जब इंसान गर्म बिस्तर से एकदम बैतुल खला जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब ही जानते होंगे कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत आहिस्ता हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ अफराद सुबह उठने पर हाथों और चेहरे पर सूजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीना ऐसे अफराद के लिए मसला बढ़ा सकता है। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये आपकी नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है
वजन कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज है और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद जिंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और वो लोग जो ज्यादा नींद लेते हैं, इनके वजन बढ़ने की खतरात बढ़ जाते हैं। जिंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जिसकी कमी बीमार कर सकती है। तो मुनासिब वक्त तक सोना लंबी जिंदगी के असूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की खराब नींद अगला दिन खराब कर सकती है, यानी काम पे तवज्जो नहीं रहती या गलत काम करने लगते हैं। ताहम नींद की कमी से कतई नजर अंदाज अफराद को एक अजीब मसले का सामना होता है और वो है सोने के बाद आधी रात को अचानक आंख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर की पुरसुकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चाको चौबंद कर देती है। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाज़न के साथ तख्लीक किया है। इस तवाज़न में किसी किस्म का बगाड़ इसके अंदर किसी बगाड़ की निशानदही करती है। चीनी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक अगर इंसान की आंख रात के किसी एक खास हिस्से में हर रोज खुले तो इसका वाज़िया मतलब किसी खास उज़्व की खराबी हो सकती है। नाज़रीन कराम, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि रात को आंख क्यों खुल जाती है। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब हो जाती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1 मरतबा या 2 मरतबा जागता न हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। दुनिया में हर अमीरो गरीब नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ुल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं इसको इसकी मतलूबा चीज अता कर दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे बख्श दूं। है कोई तोबा करने वाला, मैं इसकी तोबा कबूल करूं। है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ करता है हत्ता कि 1 तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पे नज़ुल फरमाता है और आवाज देता है कि है कोई मगफरत का तलबगार, मैं इसकी मगफरत करूं। है कोई तोबा करने वाला, मैं इसकी तोबा कबूल करूं। और है कोई साइल, मैं इसे अता करूं। है कोई दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। हत्ता के फजर तुलू हो जाती है। नाज़रीन कराम, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है, मांग लो मुझसे जो अभी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख रात को खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। सैयदना अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, इसकी दुआ कबूल होगी।
अगर वजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज दिखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, तो इसलिए इसके शर से पनाह मांगे, इसका जिक्र किसी से ना करे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर लोग बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज़े खातिर रखें। बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें। और जब कभी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पे जरूर अमल करें। और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारक पे अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि ए अल्लाह मुझ पे अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है इसे पहचानो और इसे पूरा करो। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफ्त बयान फरमाई है कि वो रात के वक्त थोड़ा सोते हैं और आखिर रात में मग़फ़िरत मांगा करते हैं। नाज़रीन कराम, हर चीज के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से चक्कर लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात के पिछले हिस्से में रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नज़ूल का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। इसके अलावा जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस इसको सच साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अभी तक इस्लाम में कीड़े निकालने पे गामजन हैं और हमेशा ही मुंह की खाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपकी इस वक्त आंख खुलती है तो जरूर उठिए, वजू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, जोर से सांस को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमन के लिए अपने रब के सामने आजिजी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और इसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को तहज्जुद के बारे में हक ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में जायद चीज है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफात कुबरा है जिस पे क़यामत के दिन फैज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आंख खुल जाए वजू करके 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत या 8 रकत जिस कदर ताकत हो और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी मार्फत और अपनी पहचान करवाने के लिए भेजा है ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत और इसकी बंदगी करके उसकी ज़ात को पहचान कर और उसकी मार्फत हासिल करके इस दुनिया में अल्लाह ताला को राजी कर ले और फिर आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी ऐशो इशरत और राहतो आराम में बसर करे। यही वजह है सहाबा कराम ने अपने तमाम शोबे जिंदगी गमी, खुशी, तंग दस्ती, फरावानी के हर वक्त, हर लम्हे इस अजीम मकसद को याद रखा और वो इसमें कामयाब भी रहे। वो दुनियावी कारोबार, ज़राअत और तिजारत, संत और हरफत वगैरह भी करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में मस्त और सरशार रहते और किसी वक्त भी उसकी याद से गाफिल नहीं रहते थे। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तिजारत या कोई खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने और ना ज़कात देने से। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक्त में भी राहतो आराम की बजाय अपने महबूबी हकीकी के सामने इबादत बंदगी के लिए दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं और नमाज में उसके सामने राजो न्याज में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है।
चुनाचा एक जगह इरशाद है कि उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं। वो अपने रब को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं और हमने इनको जो रिस्क दिया है वो इसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। एक दूसरी जगह इरशाद है कि वो रात के वक्त कम सोते थे और सहरी के औकात में वो इस्तिग़फ़ार करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देख के कहा कि ये चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर जो सबसे पहला इरशाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना वो ये था कि लोगों आपस में सलाम का रवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो और रात के वक्त जब सब लोग सोते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हजरत अली से मरवी है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं उनके अंदर की सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये किन लोगों के लिए है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोजे रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जबकि लोग सो रहे हों। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात को जागने को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन और नेक लोगों का तरीका है और रात का क़याम अल्लाह ताला की तरफ तकर्रुब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज है। तो मेरी आप सब भाइयों बहनों से गुजारिश है कि जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तस्बीह कौन सी है जो आज तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने तस्बीह पढ़नी है। फिर देखें अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देंगे, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा देंगे। देखिए जब कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो इसका पूरा तरीका बताता है कि इस मेडिसिन को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप डॉक्टर के तरीके के खिलाफ जाएंगे, अपनी मर्जी से वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका फायदा हासिल ना हो। इसी तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने तस्बीह करनी है। यकीन करें कायनात में किसी भी फर्द को किसी किस्म की भी बीमारी लग गई हो, कोई जहनी उलझन हो या कोई कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन आसेब का साया हो, आज की ये तस्बीह पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए खुद देख लोगे, बीमारियों को जिंदगी से जाते हुए देख लोगे। इस तस्बीह को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से नोट फरमाएं। बीमारी भगाने वाली एक तस्बीह दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, बीमारी को अपनी आंखों से भागता देखेंगे। ये कलमात आपको सजूद की हालत में बैठ के एक तस्बीह पढ़नी है, बावजू हो के अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद शरीफ चाहे कोई भी हो तो कलमात ये हैं कि इन कलमात को आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमारी में परेशान होकर इंसान रूहानी इलाज भी करना चाहता है लेकिन इसे दुरुस्त रास्ता नहीं मिलता और टूने टोटकों में लग जाता है। एक मुसलमान की हैसियत से हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मौजूद हैं जो सबसे ज्यादा असर रखने वाली दुआएं हैं, लिहाजा बीमारी की हालत में इनका वसीला हासिल करना चाहिए। ये तिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्ने माजा में इस बारे में बहुत सी दुआएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम फरमाने का मुफस्सल बयान मौजूद है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक मुत्तफिका आलिया हदीस है। हजरत सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद घर वालों की बीमार पुरसी करते तो अपना दायां हाथ मरीज के दर्द वाले हिस्से पे फेरते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदानी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसारी, ला इलाहा इल्ला अंता। तर्जुमा, ए अल्लाह, ए लोगों के परवरदिगार, ए परेशानी को दूर करने वाले, तू शफा अता फरमा, तू ही शफा देने वाला है।
तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी न छोड़े। इस दुआ से प्यारी और आजिज करने वाली दुआ और कौन सी हो सकती है। ये दुआ आप किसी बीमार के लिए करें, किसी भी बीमारी से निजात के लिए आप इस अमल को लाजमी कर लें। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अपने सामने एक पानी का गिलास लाजमी रख लें। ये अमल पूरा होने के बाद इस पानी के गिलास पे फूंक मारकर वो पानी आप खुद पी लें। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप खुद इस पानी को पी लें, नहीं तो इस मरीज को वो पानी पिला दें। पानी फूंक मारकर खुद भी पी लें और घर में जो कोई बीमार है इसको पिला दें। एक दिन का ये अमल कर लें, यकीन माने दूसरे दिन जब आप इस अमल को करेंगे, इसकी नियत करेंगे तो मरीज की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस तस्बीह में इतनी बरकत, इतनी ताकत रखी हुई है कि अगर आपका मरीज किसी भी अस्पताल में है, आईसीयू वार्ड में पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप इस तरह का ये अमल करके वो पानी पिला देंगे तो मरीज उठ के बैठ जाएगा। कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा शिफा है, हर सूरत में बरकत रखी गई है, ताकत रखी गई है। मेरे वो तमाम बहन भाई, मेरी बहनें जो अपने घर में बीमारियों की वजह से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, परेशान रहती हैं, वो आज का ये अमल जरूर कर लें। और एक बात मेरी हमेशा के लिए पल्ले बांध लें कि जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज है, असल बीमारी सोच की बीमारी होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को चाट जाती है, इसको खा जाती है, अंदर ही अंदर से खा जाती है, इसी तरह मनफी सोच जो होती है वो बीमारियों की तरह जिस्म को अंदर से खा जाती है। अपनी सोच को मिस्बत रखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफा करने वाली पाक जात सिर्फ अल्लाह की है। हर शे अल्लाह ताला की मलकियत है। जो भी इसे सच्चे दिल से पुकारता है वो इसकी दाद रसी लाजमी करता है। अल्लाह पाक इस तस्बीह की बरकत से मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े तो नहीं है, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना दे और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने खजानों में से नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे और इनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे। ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।